सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान आईएचएस पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और इसके 3 पार्ट्स मैंने आपको पहले ही करवा दिए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से पहले उनको देख लीजिए ताकि आपको इस पार्ट को देखने में आसानी हो। तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है संघर्ष और तनाव। तो देखो, जैसा कि आप जानते हैं, सोवियत संघ कोई एक अकेला देश नहीं था, वो एक देशों का समूह था। वो गणराज्यों का एक समूह था। तो इसमें आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था इस चैप्टर के कि सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के कुछ देशों को फांसीवादी प्रशासन से मुक्त करवाया था और फिर उसको अपने में शामिल किया था। ओके। तो फिर उन देशों में एक तो देखो, पहले फांसीवादी प्रशासन था, तो एक तो पहले से वहां संघर्ष और तनाव चल ही रहा था। ओके। और फिर जो इसमें विघटन हुआ, ठीक, जो विघटन हुआ फिर उससे भी इनमें तनाव बढ़ गया। और फिर जब शॉक थेरेपी अपनाई, विघटन होने के बाद जो शॉक थेरेपी अपनाई पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए, तो फिर भैया संघर्ष और तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। काफी ऊपर के लेवल पर वो संघर्ष और तनाव चला गया। ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको आ जाता है रूस। तो देखो, रूस किससे मिलकर बना था? चेचन्या और दागिस्तान, ये दो गणराज्यों से मिलकर बना था रूस। ठीक है। तो सबसे पहले संघर्ष और तनाव रूस से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है। चेचन्या और दागिस्तान गणराज्य रूस में शामिल थे। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, इन दोनों गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन हुए क्योंकि ये दोनों रूस के नियंत्रण से मुक्त होना चाहते थे। अब अलगाववादी क्या होता है? सेपरेट होना, ठीक है, अलग होना। इनमें जो है ये कहा जा रहा था हमको एक स्वतंत्र देश बना दो। इन दोनों गणराज्यों ने कहा कि भैया हमको अपने नियंत्रण से मुक्त करो, हमें अपने कंट्रोल से मुक्त करो और हमें जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया जाए ताकि हम अपना प्रशासन अपने आप चला सके, हम किसी के कंट्रोल में ना रहें। ठीक है। तो ये अलगाववादी आंदोलन हुए इन दोनों गणराज्यों में कि हमें अलग कर दिया जाए रूस से, हम तो एक स्वतंत्र राष्ट्र रहेंगे। ओके। तो रूस की राजधानी मॉस्को द्वारा इन गणराज्यों पर सैन्य कार्यवाही भी की गई। क्यों करी गई भाई? क्यों लिया गया सैन्य एक्शन वहां पर? क्यों लिया गया? ठीक है, क्यों करी गई ऐसी कार्यवाही? क्योंकि ये इन अलगाववादी आंदोलनों को रोकना और दबाना चाहते थे। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को द्वारा। ठीक है, इन गणराज्यों पर सैन्य कार्रवाई की गई इन आंदोलनों को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, इनको आंदोलनों को रोकने के लिए, ताकि ये दोनों गणराज्य जो है रूस में ही रह जाएं। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एट द एंड ये दोनों गणराज्य रूस से स्वतंत्र हो गए। ठीक है, हो गए ये स्वतंत्र, ये एक फिर स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। ठीक है, वो सैन्य कार्रवाई जो है असफल हो गई। ठीक है, फिर आपका दूसरा इसमें आ जाता है मध्य एशिया। तो 1991 से मध्य एशिया के तजाकिस्तान में गृह युद्ध हो गया। ठीक है, तजाकिस्तान में गृह युद्ध हो गया। वह वहां जनता में सांप्रदायिक दंगे हुए थे जो कि 2002 में खत्म हुआ था। ठीक है। देखो, अब सबसे पहली बात ये आ जाती है कि गृह युद्ध क्या होता है? गृह युद्ध होता है जो देश की सीमा के अंदर, है ना, देश की सीमा के अंदर जो युद्ध हो, जो लोगों के बीच संघर्ष हो, लड़ाई झगड़ा और फिर दंगे वंगे हो जाए, वो कहलाता है गृह युद्ध। अब मान लो भारत की जनता के ही अंतर्गत, जनता के ही अंतर्गत दंगे हो जाएं, ठीक है, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो वो चीज कहलाई गृह युद्ध। लेकिन यदि मान लो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाए तो वो फिर गृह युद्ध नहीं कहला, क्योंकि वो तो भाई अलग से हो रहा है ना। तो गृह युद्ध ये कहलाता है देश की सीमा के अंदर। तो भैया वहां की जनता में ना, कहाँ की? तजाकिस्तान की जनता में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं? जो दो संप्रदायों के बीच होते हैं, जैसे कि मान लो दो धर्मों के बीच हो गए दंगे, है ना, या फिर दो जातियों के बीच दंगे हो गए, तो वो सांप्रदायिक दंगे कहलाएंगे। ठीक है। तो वहां की तजाकिस्तान की जनता में जो है सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। फिर जो हुए 2002 में जाके ये दंगे खत्म हुए। राइट। फिर तीसरा पॉइंट आपको आ जाता है जॉर्जिया, जो कि यूक्रेन और किर्गिस्तान से मिलकर के बना था। तो ये दोनों गणराज्य जो थे जॉर्जिया के अधीन थे। कौन से? यूक्रेन और किर्गिस्तान। ठीक है, ये जॉर्जिया से स्वतंत्र होना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ भी भैया जॉर्जिया में भी जो है
संघर्ष और तनाव की स्थिति चल रही थी, ये भी स्वतंत्र होना चाहते थे, वही रूस वाला सीन भी यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, फिर चौथा आपका आ जाता है चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया में क्या चल रहा था, यहाँ भी सोवियत संघ के विघटन का माहौल कायम हो गया था। ठीक है, यहाँ भी जैसे सोवियत संघ के विघटन में जो दुष्परिणाम हुए ना, जो बैड इम्पैक्ट पड़ा, जो टेंशन हुई, जो संघर्ष और तनाव हुआ, तो उसका इफेक्ट इस पर भी पड़ा, चेकोस्लोवाकिया पे। ये उसका भैया सदस्य था। ठीक, तो आगे चलकर फिर इनके दो भाग हो गए थे, जिसमें से एक चेक तथा दूसरा स्लोवाकिया कहलाया। ओके, चेकोस्लोवाकिया के भी टुकड़े हो गए, दो भाग वहां पे हो गए। फिर पांचवा पॉइंट आपका आ जाता है यूगोस्लाविया। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में बट गया। ठीक है, जैसे कि बॉस्निया, कितने प्रांतों में बटा था, चार में। तो वो पहला था बॉस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया, इन चारों में ये बट गया। तो इन प्रांतों ने खुद को युगोस्लाविया से स्वतंत्र घोषित कर दिया। देखो ये प्रांत जो थे ना, वो पहले युगोस्लाविया के प्रांतीय थे। तो फिर यहाँ पे ये इन्होंने वहां से अलग होकर फिर इन्होंने कहा कि भैया हम हैं आज से स्वतंत्र, हम अब से युगोस्लाविया के प्रांत प्रांत हम नहीं है, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। ठीक है, इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ओके, अगर ये टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। इस टॉपिक में आपको अगर पूछना हो कुछ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है पूर्व साम्यवादी देशों और भारत के संबंध। ठीक है, ये इसमें बताया जाएगा आपको कि पूर्व साम्यवादी देश यानी कि जो देश पहले साम्यवादी रह चुके, पूर्व यानी कि पहले, अगर लिखा रहता उत्तर तो फिर साम्यवादी बनने के बाद, राइट, यहाँ पे लिखा है पूर्व, तो पूर्व साम्यवादी यानी कि जो देश पहले साम्यवादी थे, तो उनका भारत के साथ कैसा संबंध था। ठीक है, तो देखो शुरुआत में शीत युद्ध में भारत किसी के भी साथ नहीं था। देखो आप अभी तक ये चैप्टर का फोर्थ पार्ट चल रहा है, तो अभी तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि शीत युद्ध किन के मध्य हुआ था, अमेरिका के और सोवियत संघ के मध्य हुआ था। ठीक है, तो शुरुआत में जब शीत युद्ध चल रहा था तो भारत ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया था, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना रखा था। ठीक, तो फिर भारत ना तो अमेरिका की साइड था, ना ही वो सोवियत संघ की साइड था। भारत का कहना था हमने देखो भारत उस टाइम पर ना नया नया स्वतंत्र हुआ था, तो अगर मान लो भारत किसी की साइड ले लेता, है ना, अगर अमेरिका की ले लेता या फिर सोवियत संघ की ले लेता, है ना, मान लो चलो सोवियत संघ की साइड ले ली, राइट, तो उसमें जो है अब बाद में तो सोवियत संघ हारा था, तो सोवियत संघ हारा, तो बाद में इसको अमेरिका का थोड़ा बहुत जो है इसके कंट्रोल में रहना पड़ता भारत को, और सोवियत संघ भी इस पर दबदबा जमाता भारत पर। तो भारत किसी के भी साथ नहीं था, क्योंकि ये भैया नया नया स्वतंत्र हुआ था, भारत ने अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए किसी का भी साथ शीत युद्ध में नहीं दिया था। ओके, तो फिर बाद में जो है ना पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ हो गया था। तो फिर क्या हुआ, जब भारत ने देखा कि पाकिस्तान का झुकाव तो भैया अमेरिका की तरफ हो रहा है, कहीं ये हमारे साथ कोई चालबाजी ना कर दे, तो फिर 1971 में क्या हुआ, सोवियत संघ ने सॉरी भारत ने सोवियत संघ के साथ संधि कर ली। ठीक है, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तथा इसका उत्तराधिकारी रूस बना। तो अब आपका मेन मुद्दा आ जाता है कि भारत और रूस के संबंध कैसे थे और वर्तमान में कैसे हैं। ठीक है, तो देखो सभी साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध मधुर व अच्छे थे, लेकिन सर्वाधिक अच्छे, सबसे अच्छे संबंध रूस के साथ थे। क्यों? क्योंकि देखो तो ये दोनों ही देश चाहते थे कि भैया विश्व में कोई एक ही महाशक्ति ना रहे, कोई एक ध्रुवीय व्यवस्था विश्व में कायम ना हो, विश्व में कायम होनी चाहिए बहुध्रुवीय व्यवस्था, सब अपने मालिक अपने आप हो, कोई ऐसी व्यवस्था ना हो कि भैया एक महाशक्ति है। ठीक, और अगर कोई युद्ध बुद्ध होए तो उस समय पर कोई संस्था लाइक यूएनओ उसको सॉल्व करवाए। ठीक है, विश्व में शांति कायम हो, तृतीय विश्व युद्ध जैसी कोई चीज ना देखनी पड़े। तो इन दोनों की सोच ऐसी थी, इनकी मैच हुई तो बढ़िया, इनके संबंध मित्रता वाले संबंध भारत के और रूस के थे। और 2001 में भारत और रूस के मध्य 80 द्विपक्षीय
दस्तावेज को लेकर समझौता हुआ। विश्व में जितने भी देश रूस से हथियार आयात करते हैं, उनमें से दूसरा स्थान भारत का है। देखो, भारत ना रूस से बहुत ज़्यादा हथियारों को इम्पोर्ट करता है, ठीक है? ये समझ लो भारत के जो हथियार हैं, जो सैनिकों के हथियार हैं, उनकी आपूर्ति काफ़ी ज़्यादा रूस करवाता है। तो विश्व में जितने भी देश रूस से हथियार मँगवाते हैं, उसमें से दूसरा स्थान भारत का है, ओके? जब भारत पर तेल संकट आता है, तब रूस मदद करता है। देखो जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल का जब संकट आ जाता है भारत पर, तब रूस उसकी हेल्प करता है उस समय पर। ओके, रूस ने ही भारत को क्रायोजोनिक रॉकेट देकर सहायता की थी। जब अंतरिक्ष में रॉकेट भेजा गया था ना, तो उस समय पर भी रूस ने भारत की हेल्प की थी क्रायोजोनिक रॉकेट देकर। 1971 में बांग्लादेश संबंधित जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया था ना भारत पर, तब भी भारत की सहायता करी थी रूस ने उस समय पर भी, ओके। कश्मीर विवाद में भी भारत की मदद करने वाला प्रमुख देश रूस है। देखो जब यूएनओ में कश्मीर का मुद्दा उठता है ना, कश्मीर विवाद का मुद्दा उठता है, तब देखो रूस भारत की बहुत ज्यादा वहां पर पक्ष लेता है, बहुत ज्यादा हेल्प रूस की करता है। यूएनओ के बारे में तो आप देखो 4th चैप्टर में ही डिटेल से समझेंगे, तो यहाँ पर हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे, ओके। फिर मुद्रा संकट, आर्थिक संकट या फिर आर्थिक मंदी में भी भारत रूस की बहुत हेल्प करता है। और जब भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम में इस्पात संयंत्र लगाया गया था ना, तो तब भी रूस ने भारत की आर्थिक और तकनीकी मदद की थी। देखो जब पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत का औद्योगिकरण किया गया था, तब भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम में इस्पात संयंत्र लगाए गए थे। तो उस समय भी रूस ने भारत की मदद की थी, आर्थिक और तकनीकी हेल्प भारत की थी। तो उपरोक्त के आधार पर आप कह सकते हैं कि शुरुआत से लेके अब तक भारत व रूस के संबंध काफी अच्छे और मधुर हैं। देखो जो मैंने आपको ये 9 पॉइंट बताए हैं, इसके आधार पर कह सकते हैं कि भारत के और रूस के संबंध बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और बहुत ही ज्यादा मधुर हैं और इनके मित्रतापूर्ण संबंध हैं, शुरुआत से लेकर के वर्तमान तक, ठीक है। जब जब रूस पर कोई संकट आता है, तब तब भारत उसकी भी मदद करता है, ठीक है। जब जब रूस पर कोई संकट आता है, तब भारत भी उसकी हेल्प करता है। तो यहाँ आपका ये चैप्टर आज खत्म हो जाता है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और इस चैप्टर से रिलेटेड या कुछ भी आपका डाउट हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा पर भी आप हमसे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, वरदान आईएएस को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर ज़रूर और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। नोट्स आपको इस चैप्टर के टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।